चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या समास। क्या बेटा? समास। इसकी परिभाषा क्या हम लोग पढ़े हैं हिंदी में कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास, वर्णों के मेल को संधि और पदों या शब्दों के मेल को समास। ठीक, शब्दों के मेल को समास। अब संस्कृत में परिभाषा दिया है कि सम सनम समास। सम सनम अर्थात उसका अर्थ होगा संक्षेपीकरण ही समास। संक्षेपीकरण मतलब समझते हैं शॉर्टकट नहीं कहते, शॉर्टकट आता है शॉर्टकट यानी संक्षेपीकरण मतलब शॉर्टकट। अब देखिए समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहला क्या है? अव्ययी। दूसरा क्या है? तत्पुरुष। तीसरा क्या है? विभक्त। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? कर्मधारय। और छठवां क्या है? ठीक है, आगे पीछे मान सकते हो, लेकिन ये 6 है हमारे। तो 6 समासों को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास का परिभाषा क्या होता है कि पहला पद जो अव्यय क्या हो? अव्यय और दूसरा हो। तो एक दोहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा दोहा। इसमें पूरी परिभाषा हमारे समाहित है, हम लोग समझेंगे। तो पहला पद नाव्यय होता, दूसर होय न प्रधान, उपकृति समुचा विस्मय, जानत सकल जहान। अब इसका समझिएगा, उप त्रि वि समुचा विस्मय। ठीक, इसका मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग ये बी के जगह च है। उपकृति च समुचा विस्मय जानत सकल जहान। अब देखिए उप का मतलब उपसर्ग क्या हुआ? उपसर्ग। गाइस जो लोग पढ़े उपसर्ग वो उपसर्ग हुआ। क्रि का मतलब क्रिया विशेषण हुआ। च का मतलब चार्य हुआ। स से समुच्चय बोधक और ये विस्मय। तो हमारे 5 क्या होते हैं? 5 अव्यय होते हैं। अव्यय जिसमें हो वही तो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। अगर उदाहरण देखा जाए यथा शक्ति, क्या हुआ बेटा? यथा। अब देखिए यथा जो है क्रिया विशेषण हम लोग पढ़े थे ना, यथा तथा यत्र सर्वत्र यनत्र, ये क्या होते हैं? ये क्रिया विशेषण के रूप। अब अगर देखा जाए कि निर्धन कौन सा समास है, तो निर्धन जो है ये भी आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या लगा है? निर, तो निर आपका उपसर्ग है कि नहीं? तो जब उपसर्ग है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समझ गया ना? अब दूसरा जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होता है बेटा? कि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। किसका लोप होता है? विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति समझते हैं ना? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, जो कारक होते हैं ना, तो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। इसका दोहा है कि पूर्व विभक्ति उत्तर प्रधान, पूर्व विभक्ति उत्तर प्रधान, विभक्ति लोप हो जाता है, और विभक्ति के अनुसार विग्रह हो तो तत्पुरुष कहलाता है। विभक्ति के अनुसार विग्रह हो तो तत्पुरुष कहलाता है। किसे पढ़ेंगे कि पूर्व विभक्ति उत्तर प्रधान, विभक्ति लोप हो जाता है, और विभक्ति के अनुसार विग्रह हो तो तत्पुरुष कहलाता है। विभक्ति के अनुसार विग्रह हो तो तत्पुरुष कहलाता है। ये तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। क्या का लोप होता है? विभक्तियों का, है ना? जैसा कि उदाहरण देखें, राज्य, राजपुर, क्या? राजपुर। अब राजपुर